ओके। हम जो हमारे पास एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाय द थ्री बैट और सिक्स बॉल इन 3,900 rupees. Later she buy, okay, later she buy another bat and another एक बैट खरीदा और थ्री बॉल मोर बॉल द सेम काइंड के उसने खरीदे, तो उसको कितने रुपए में मिला था? 1,300 रुपए में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, यानी कि ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट भी करना है और उसको अल्जेब्रिकली भी बताना है। ओके, नाउ यहाँ पे फर्स्ट ऑफ लेट कंसिडर कॉस्ट ऑफ द प्राइस ऑफ वन बेट is X rupees and price of one ball is Y rupees. प्राइस ऑफ एक बेट की कॉस्ट प्राइस कितने है? X रुपीस है और एक बॉल की प्राइस क्या है? Y रुपीस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थ्री बेट की प्राइस और सिक्स बॉल की प्राइस कितने हैं? थ्री इंटू एक बेट की प्राइस कितनी है? X रुपए, तो थ्री बेट की कितनी? 3x होगी, प्लस सिक्स बॉल की, एक बॉल की Y रुपीस है तो सिक्स बॉल की क्या, 6 इंटू Y, दोनों का एडिशन करोगे तो आपको कितना होगा? 3,900 रुपीज। नाउ जो सेकेंड कंडीशन है तो उसमें क्या है? एक बेट की प्राइस यानी कि 1x प्लस थ्री बॉल की प्राइस 3y इज इक्वल टू कितना है? 1,300 रुपीज। इसको इक्वेशन 2 कहो। नाउ ये आपका जो अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। नाउ आपको इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो इस यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, 3x इज इक्वल टू क्या होगा? 3,900 माइनस 6y होगा, और ये थ्री सामने की साइड जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, तो क्या होगा? 3,900 माइनस 6y डिवाइड बाई थ्री करोगे आपको क्या मिलेगा? 1,300 माइनस 2y। एक्स इज इक्वल टू ऐसे कंडीशन, और यहाँ पे आप टेबल बना दो ये उसका, उसके लिए एक्स की डिफरेंट वैल्यू के वाई की डिफरेंट वैल्यू क्या होती है? एक्स और वाई। सपोज कि यू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, या तो वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। बॉल फ्री में देते हैं वाई की वैल्यू यानी कि बॉल की प्राइस, बॉल फ्री में देते हैं तो बेट की प्राइस क्या होगी? 1,300 रुपीज। यदि आप बॉल की प्राइस है वो 100 रुपीज पुट करते हो तो बेट की प्राइस क्या होगी? तो 2 इंटू 100 यानी कि 200 होगा, तो 1,300 माइनस 200 करोगे तो कितना? 1,100 होगा। और मुझे तो लग रहा है शायद यहाँ पे बॉल है वो फ्री में ही दे रहे हैं, और जो सेकंड कंडीशन है वहां पे एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस डीवाई है, वो सामने की साइड आएगा फ्रॉम इक्वेशन टू एक्स इज इक्वल टू क्या है? 1,300 माइनस 3y। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वैल्यू पुट करोगे डायरेक्टली। ओके, एक्स और वाई, तो आप एक्स और वाई, वाई की वैल्यू 0 यानी कि बॉल फ्री में दोगे तो बेट कितना मिलेगा? 1,300 में। और इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू 100, वाई की वैल्यू 100 पुट करो तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? 1,000 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1,000। तो 100% कंडीशन आप पुट करो, ड्रॉ करो ग्राफ। यहाँ पे 100, यहाँ पे 200, यहाँ पे 300, यहाँ पे 400, यहाँ पे 500, यहाँ पे 600,
यहाँ पे 700, यहाँ पे 800, यहाँ पे 900, यहाँ पे 1000, 1000 ने 1000 होते थे, 1100, 1200, 1300। और यहाँ पे गलती है तो बोलना, ये 100, यहाँ पे 200। वाई की वैल्यू हमने 200 जितने भी ली भी नहीं है। ना यहाँ पे दोनों के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ फर्स्ट बॉक्स का ग्राफ है हमारा ब्लू कलर से, ये बॉक्स का ग्राफ है वो ब्लू कलर से ड्रॉ करते हैं। तो y की x की वैल्यू 1300 है और y की वैल्यू क्या है, 0 है। ओके, वो पॉइंट क्या है, ये 1300 एंड y की वैल्यू 0। बोल फ्री में ही दे रहे हो, मुझे 100% यही आंसर है। और जब बॉल की प्राइस आप 100 लेते हो तो x की प्राइस क्या मिलते हैं, 100, यानी कि 1100। ओके, यहाँ पे B.1100 और 100। नाउ इन दोनों में से पास होती हुई लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको इस लाइन मिलेगी। आपको स्ट्रेट लाइन ही बनानी है। तो मेरी स्केल है ना वो खराब है, मंगवाई थी पेरेंट्स से लेकिन नहीं लेके आए अभी तक। और दूसरे बॉक्स के लिए उसका मैं ग्रीन कलर यूज करते हैं। तो उसके लिए भी क्या है, ये पॉइंट तो सेम ही है, 1300 और y की वैल्यू 0। और जब आप y की वैल्यू 100 पुट करते हो तब आपको x की वैल्यू क्या मिलती है, 100 ही मिलती है। क्या मिलती है, 100। वो पॉइंट यहाँ पे C 1100। इन दोनों में से पास होती हुई लाइन बनाओगे आप। ओके, तो इंटरसेक्ट कौन से पॉइंट पर करते हैं, ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। जहां पे वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट एक दूसरे को करेगी वो आपका सॉल्यूशन होगा। यानी कि x इज इक्वल टू, आपको एक ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है, सॉल्यूशन नहीं का है। यदि आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड द ग्राफिक सॉल्यूशन यूजिंग द ज्योमेट्रिक या तो यूजिंग द ग्राफिकल मेथड से कहे तो ही आपको फाइंड आउट लिखना होता है, अदरवाइज नहीं लिखना। बट हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि बोर्ड के एग्जाम वालों का कुछ पता नहीं होता है क्या करते हैं। सो x इज इक्वल टू कितना है, 1300 and y is equal to 0. So cost of bet is 1300 and ball are free। वो तो एक्चुअली में ऐसा ही होता है कि समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन पूरा। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। The cost of a 2 kg apple and 1 kg grapes on a day was found to be 160, and after a month, एक महीने के बाद, the cost of the 4 kg apple and 2 kg grapes are 300 रुपीज। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अल्जेब्रिक। ओके, यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, इसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है, मैंने देखा है, सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, बट आपको इसको ज्योमेट्रिकल अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो दोनों इक्वेशन के लिए आपको क्या बना देने की, लाइन इक्वेशन बना दोगे, उसके बाद लाइन बना देनी है। सिंपली हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपल जो हमने आगे किया वही करने का। लेट कंसिडर द कॉस्ट, एक मिनट, लेट कंसिडर द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल इक्वल टू x and 1 kg grapes, 1 kg ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो क्या है, y है। क्या है, y रुपीज।
So according to question, according to question क्या होगा? 2 kg ग्रेप्स, 2 kg एप्पल यानी कि 2x 2 kg एप्पल की कॉस्ट होगी, और 1 kg ग्रेप्स की क्या होगी 1y इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल कॉस्ट कितने 1160 रुपीज है, इसको इक्वेशन 1 कह दो। अब 4 kg ग्रेप्स की एप्पल की कीमत तो 4x होगा, और 2 kg ग्रेप्स की कॉस्ट यानी कि 2y होगा इज इक्वल टू 300 है, इसको इक्वेशन 2 कह दो ना। इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या बनेगा, कोई एक को सब्जेक्ट बनाना नहीं पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम y को सब्जेक्ट बना, क्योंकि y का कोफिशिएंट है वो 1 है, इसलिए y इज इक्वल टू क्या होगा 160 माइनस x। तो यहाँ पे उसका एक बॉक्स बना देते हैं। हम x और y, सपोज कि y की एक 1 kg एप्पल की कॉस्ट है वो 40 रुपीज है, कितने 40 रुपीज होती है, तो ग्रेप्स की कॉस्ट कितना होगा 40, 2x हो यहाँ पे 42 जा 80 होगा, 80 माइनस 80 यानी कि सॉरी 80 160 माइनस 80 यानी कि 80 मिलेगा। इफ यू यदि आप जो 1 kg 2 kg एप्पल, जो 1 kg एप्पल की कॉस्ट है वो कितने लेते हैं हम 50 रुपीज लेते हैं, तो वो हमें क्या मिलेगा 60 मिलेगा, आंसर क्या मिलेगा 60। ठीक, और फ्रॉम इक्वेशन 2 में से कि 2y इज इक्वल टू क्या होगा 300 माइनस 4x होगा, ये 2 सामने की साइड डिवीजन में, तो y इज इक्वल टू 300 माइनस 4x अपॉन 2, यानी कि y इज इक्वल टू 1000, 2 से डिवाइड कर तो 150 माइनस 2। तो यहाँ पे आप x और y के लिए टेबल बनाओ, x और y, यदि आप x की वैल्यू है वो 50 पुट करते हो, 50 पुट करो तो 52 जा कितना होगा 100 होगा, 100 माइनस 150 माइनस 100 करोगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, ग्रेप्स की कॉस्ट भी 50 ही मिलेगी। और यदि आप 60 पुट करते हो, ओके, तो आपको क्या मिलेगा 62 जा 120 माइनस करो तो 30 मिलेगा। ना यहाँ पे उसके लिए ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 80, यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 80। तो क्या आपको ग्राफ ऑलवेज ग्राफ पेपर के अंदर ही ड्रॉ करना होता है, इसलिए आपको जो डिस्टेंस हो सब आपका परफेक्ट ही रहेगा। नाउ यहाँ पे क्या है एक्स और एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि वाई की वैल्यू बहुत ज्यादा हो रही है तो एक और एक वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं। वाई की वैल्यू सपोज कि हम 60 लेते हैं, एक्स की वैल्यू 60 कंसिडर करें, तो 60 टू 120 होगा, 120 माइनस 160 माइनस 120 को तो यहाँ पे 40 मिलेगा। ओके, ये वैल्यू हम सिलेक्ट करते हैं, ये 40 और 80 वाली पुट नहीं करने, वो बाद में पुट करेंगे। वैल्यू 50, एक्स की वैल्यू 50 कहाँ पे यहाँ पे, और वाई की वैल्यू उस टाइम पे क्या होगी 60, तो यहाँ से ऊपर जाओगे यहाँ पे 60 मिलेगा आपको। ए इज इक्वल टू 50 60 50 60, बाद में एक्स की वैल्यू 60, उस टाइम पे वाई की वैल्यू क्या होगी 40 होगी। बी इज इक्वल टू क्या होगा 60 40, इन दोनों में से पास होती हुई लाइन बनाओ आप, इस तरह से बनेगा। अब जो सेकेंड इक्वेशन है वहां पे 50 50 50 और यहाँ पे भी ए 50,
50। और जब x की वैल्यू 60 लेते तो y की वैल्यू कितनी हो जाती? 30 हो जाती। यहाँ पे इसको c क्या है 50-50 और d इज इक्वल टू 60-30। इसको ड्रॉ करते दोनों के लिए अलग अलग कलर यूज करते। ब्लू कलर जो ओके इसके लिए ब्लू कलर यूज कर लेते। जैसे आपके दो लाइन मिलेंगे। ओके वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हो, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो उसकी एप्पल की कॉस्ट होगी और वाई होगा वो ग्रेप्स की कॉस्ट होगी। ओके तो ये आपका आंसर यहाँ पे हुआ है। जो दोनों को ग्राफिकल यानी कि यहाँ पे इक्वेशन लिख देने के बाद में जो ब्लू वाला है वो क्या है ये 4x माइनस सॉरी प्लस 2y इक्वल टू 300। और जो ये वाला है उसको इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। समझ में आया आप लोगों को? सॉरी यहाँ पे ये लाइन है ना वो पैरेलल लाइन बनेगी इसलिए वो इंटरसेक्ट कहीं पे करेगी। इस तरह से दूसरी लाइन है वो इस तरह से बन जाएगी और वो कहीं पे इंटरसेक्ट करती नहीं है। ठीक है क्योंकि ये पैरेलल लाइन का इक्वेशन इंटरसेक्ट कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं